5वां प्रश्न। भगवान, मेरी पत्नी मां आनंद कुमुद अपने अंतस में बार बार आपको देखती और आपसे बातें भी करती है। यह सिलसिला 2 वर्षों से जारी है और इस अंतरंग वार्ता के अनुसार उसने अपनी जीवन शैली बदल ली। उसने बाहर जाना छोड़ दिया है, ध्यान करना भी, और भोजन बिल्कुल कम कर दिया है। भगवान कृपा करके बताएं कि यह क्या हो रहा है। क्या आध्यात्मिक दृष्टि से यह शुभ और सही है? यदि नहीं तो छूटने का उपाय बताने की कृपा करें। आनंद कुमुद को अब तक जो हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन उससे भी आगे जाना है। अभी उस पर अटक नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। ज़ैन फकीरों की प्रसिद्ध कहावत है, ध्यान करने के पहले पहाड़ पहाड़ थे, नदियां नदियां थी। फिर ध्यान किया, नदियां नदियां न रही, पहाड़ पहाड़ न रहे। फिर समाधि उपलब्ध हुई, पहाड़ फिर पहाड़ हो गए, नदियां फिर नदियां हो गई। ये 3 बातें ख्याल रखना। जब ध्यान तुम शुरू करोगे तो जीवन शैली बदलेगी, क्योंकि ध्यान एक बड़ी क्रांतिकारी बात है। एक नया तत्व तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हुआ। जो कल तक सार्थक दिखता था अब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा। उससे ज्यादा सार्थक मिलने लगा तो तुलना पैदा होगी। पूछा नहीं है हेमंत ने, लेकिन अड़चन यही है कि पत्नी को अब काम वासना में कोई रस नहीं रहा है। उसी से पति का मन परेशान हो रहा है। डर से पूछा नहीं है कि पता नहीं मैं क्या कहूं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मगर तुम पूछो कि ना पूछो, मुझे जो कहना है कहना ही। तुम्हारे प्रश्न की फिक्र कौन करता है? और तुम्हारी बेचैनी भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पति का अभी भी रस है काम में, और पत्नी का रस चला गया, अड़चन हो गई। पत्नी ने बाहर जाना भी बंद कर दिया, पत्नी ने भोजन भी कम कर दिया, और इतना ही नहीं, पत्नी ने ध्यान भी छोड़ दिया। अब तक जो हुआ ठीक हुआ, पहाड़ पहाड़ ना रहे, नदी नदी ना रही। अब और एक कदम आगे उठाओ, पहाड़ को फिर पहाड़ हो जाने दो, नदी को फिर नदी हो जाने दो। अब फिर सामान्य जीवन में लौट आओ। जब ध्यान तुम्हें फिर से सामान्य जीवन में ले आए, तभी समझना कि परिपूर्णता हुई। जो आदमी हिमालय पे जाके बैठ गया है दुकान छोड़कर, और दुकान पे आने में डरता है, उसका ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ। अगर ध्यान पूरा हो गया तो अब वहां बैठे क्या कर रहे हो? अब वापस दुकान पे आ जाओ। अब दुकान पर बैठ के ही इस ढंग से बैठो कि हिमालय भी रहे और दुकान भी रहे। तो मेरी सलाह है कुमुद को, अब धीरे धीरे भोजन फिर ठीक से लेना शुरू करो। ऐसा हो जाता है, जब ध्यान बढ़ता है तो भोजन कम हो जाता है, क्योंकि ध्यान इतनी जगह भर देता है भीतर कि भोजन के लिए जगह नहीं रह जाती। तुमने ख्याल किया, जितना आदमी परेशान बेचैन होता उतना ज्यादा भोजन कर लेता। ज्यादा भोजन करने वाले लोग परेशानी की वजह से ज्यादा भोजन करते हैं, बेचैनी तनाव की वजह से ज्यादा भोजन करते हैं। यह तो अब मनोवैज्ञानिकों की खोज का हिस्सा हो गया कि ज्यादा भोजन आदमी क्यों करता है। भीतर खाली खाली लगता है उसको, खालीपन को भरें कैसे, और कोई उपाय नहीं दिखता। सरकाए जाओ भोजन गले से, थोड़ा भराव मालूम पड़ता है, लेकिन ये भी कोई भराव है? ये धोखा है भराव का। चिंतित आदमी ज्यादा भोजन क्यों करता है? क्योंकि उसे डर है, भय, पता नहीं कल भोजन मिले या ना मिले। कल का क्या पता, कल हो या ना हो। बचपन से ही ये उपद्रव शुरू हो जाता है।
तुमने ख्याल किया जो मां अपने बच्चे को पूरा पूरा स्तन देती जितना बच्चे को चाहिए, तुमने ख्याल किया? देखा नहीं देखा हो तो ख्याल करना, वो बच्चा भागता है, वो दूध पीना नहीं चाहता, मां उसको दूध पिलाना चाहती है, वो इधर उधर मुंह करता है। और जो मां बच्चे से स्तन छुड़ाना चाहती है वो स्तन पकड़ता है। तुमने ये भेद देखा? जिस घर में बच्चे की चिंता की जाती वो भोजन की फिक्र ही नहीं करता, बच्चा वो खेलने जा रहा है, उसे भोजन की चिंता ही नहीं। लेकिन जिस घर में बच्चे की फिक्र नहीं की जाती, अनाथालय में, वहां बच्चे 24 घंटे भोजन का ही विचार करते, घंटी देखते रहते कब बजे भोजनालय की। उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनको भोजनालय से उठाना पड़ता है, बुलाना नहीं पड़ता। तुमने कभी अनाथालय जाकर देखा? मैं एक गांव में एक घर में ठहरा, वो एक अनाथालय चलाते थे, मुझे अनाथालय ले गए। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, सब बच्चों के पेट बड़े। मैंने पूछा और सब तो ठीक है, मगर ये क्या मामला है, इन सब बच्चों के पेट इतने बड़े क्यों? उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत भोजन करते, जरूरत से ज्यादा भोजन करते। इनको रोकने में भी हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि अनाथ बच्चे, मगर हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे, उनको तो पकड़ पकड़ के भोजन करवाना पड़ता है और वो भागते हैं, वो कहते हैं मैं भूख ही नहीं, अभी मुझे खेलने जाना, अभी और 1000 काम, अभी मेरा मित्र आया हुआ है। मगर ये बच्चे भोजन की थाली नहीं छोड़ते। कारण चिंता। अनाथ बच्चा चिंतित है, कल का कोई भरोसा नहीं, बेचैन है, परेशान है। परेशानी और बेचैनी में आदमी ज्यादा भोजन कर लेता। तुम भी ख्याल करना, जब भी तुम प्रसन्न होते हो भोजन कम करोगे, प्रफुल्लित होगे भोजन कम करोगे, हल्का होगा भोजन। और जब भी उदास, चिंतित, दुखी होगे ज्यादा भोजन कर लोगे। अमेरिका में मोटापे की बीमारी जोर से फैल रही है, उसका कुल कारण इतना भारी चिंता पैदा हो गई, भारी बेचैनी, घबराहट। जिंदगी पूरे समय जैसे एक भूकंप पर ठहरी है। तो ध्यान के साथ ऐसा हो जाएगा कि भोजन कम हो जाएगा। ये ठीक हुआ। और ध्यान के साथ काम वासना में भी रुचि कम हो जाएगी क्योंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगेगी। ये भी ठीक हुआ। और ध्यान के साथ ऐसी भी घड़ी आ जाएगी कि जब शांति बनने लगेगी और शांति रहने लगेगी तो सोच उठता अब ध्यान की क्या जरूरत, तो ध्यान भी छूट जाएगा। ये सब ठीक हुआ, मगर इस पर ही अगर रुकना हो गया तो खतरा हो जाएगा। अब एक कदम और आगे बढ़ाना है। अब ध्यान बिना जरूरत के करो, क्योंकि जरूरत वाला ध्यान बहुत गहरा नहीं जाता। अब ध्यान गैर जरूरत के करो। अब ध्यान मौज से करो, आनंद से करो। पहले ध्यान आनंद के लिए करते थे, अब आनंद के कारण करो। और अब भोजन सम्यक ले आओ, क्योंकि कभी दफे ऐसा हो जाता है चिंतित आदमी ज्यादा भोजन करता है और गैर चिंतित आदमी जरूरत से कम करने लगता है। वो भी खतरनाक है, वो भी नुकसानदायक है। जरूरत देखो शरीर की, सम्यक भोजन करो। और पति की अगर जरूरत शेष है तो पहले तो तुम अपनी वासना के कारण पति के साथ संभोग में उतरती थी, अब करुणा के कारण, प्रेम के कारण उतना पति की अभी जरूरत शेष है। पति से प्रेम है या नहीं? ध्यानी का प्रेम तो गहरा हो जाए। पति की पीड़ा को समझो। और अगर पति के साथ ये पत्नी ध्यानपूर्ण अवस्था में रहकर संभोग में उतरे तो जल्दी ही पति के जीवन में भी संभोग की गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी, ध्यान की गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी संभोग की गहराई के साथ साथ। क्योंकि संभोग के क्षण में ध्यान जितनी आसानी से एक दूसरे में उतर जाता है, किसी और क्षण में नहीं उतरता। अब पति पर करुणा करो, दया करो, पति को परेशान मत करो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ही जोड़े का मामला नहीं है, और जोड़ों का मामला भी। पति का ध्यान बढ़ जाता है तो उसका रस चला जाता है, पत्नी तड़फती है। अक्सर ऐसा होता है कि स्त्रियां
ये दिखाती रहती भाव को, उन्हें कोई रस नहीं। जब तक पति उनके पीछे लगा रहता है तब तक वो दिखाती रहती, उन्हें कोई रस नहीं काम वासना में। लेकिन जैसे ही पति ध्यान में उतरता और उसका रस जाता, पत्नी घबराती, क्योंकि पति से सारा संबंध ही यही था कि पति उसके पीछे चलता था, उसकी जरूरत थी। अब जरूरत खत्म हो रही, कहीं संबंध ही ना टूट जाए। जरूरत ही खत्म हो गई तो फिर संबंध कैसे होगा? तो एक बहुत हैरानी की घटना रोज मेरे सामने आती। पति अगर ध्यान में गहरा उतरता है, पत्नी एकदम काम वासना में उत्सुक हो जाती, जितनी वो कभी उत्सुक नहीं थी। या उत्सुक तो रही होगी लेकिन दिखलाती नहीं थी। अब मौका छोड़ने जैसा नहीं, वो एकदम पति के पीछे पड़ जाती। और पति को अब रस नहीं है, अब उसको संभोग में उतरना व्यायाम जैसा मालूम होता, व्यर्थ का व्यायाम, नाहक की परेशानी। जोड़ों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ध्यान में अगर तुम दोनों साथ साथ बढ़ते रहोगे तो ये अड़चन नहीं आती, मगर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि तुम पति पत्नी हो इसलिए ध्यान में तुम्हारी गति समान हो सके। अक्सर तो ऐसा होगा, एक आगे बढ़ जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। दूसरे पर दया करना, दूसरे पर प्रेम रखना, करुणा रखना, दूसरे की जरूरत की चिंता करना, यही तो कर्तव्य है और यही तो ध्यानी का उत्तरदायित्व है। तो अब कुमुद, भोजन सम्यक करो, ध्यान आनंद के लिए करो, बाहर भी जाओ, क्योंकि बाहर भी परमात्मा है, भीतर ही थोड़ी। पहले भीतर पहचानना पड़ता है, जब भीतर पहचान आ गई तो फिर बाहर जाके जगह जगह पहचानना पड़ता। इतने रूपों में प्रकट है, भीतर ही क्या बैठे रहना। भीतर एक रूप देख लिया, अब अनंत रूप देखो। भीतर तो पहचान के लिए जाना पड़ता, पहचान हो गई, अब बाहर भी जाओ। अब बाहर और भीतर दोनों को जोड़ो। जो आदमी भीतर ही भीतर रहे वो अधूरा, और जो आदमी बाहर ही बाहर रहे वह भी अधूरा। कार्ल गुस्ताव जुंग ने मनोवैज्ञानिक विधि से आदमियों के दो भेद किए हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। दोनों अधूरे होते। बहिर्मुखी बाहर ही बाहर रहता, अंतर्मुखी भीतर ही भीतर रहता। अंतर्मुखी उदास हो जाता है और बहिर्मुखी अशांत हो जाता है। व्यक्ति दोनों का तालमेल होना चाहिए। जैसे तुम अपने घर के बाहर भीतर आते हो, जब बाहर सुंदर धूप निकली है और फूल खिले हैं और पक्षी गीत गा रहे, तब तुम भीतर बैठे क्या करते हो? बाहर आओ, धूप के साथ नाचो, वृक्षों से थोड़ी बात करो, फूलों से थोड़ा बोलो, बतियाओ। जब बाहर बहुत धूप घनी हो जाए तो भीतर आओ, विश्राम करो। भीतर विश्राम, बाहर श्रम। भीतर भी डुबकी मारो, बाहर भी डुबकी मारो। परमात्मा को पूरा ही पूरा पियो, अधूरा अधूरा क्या। इसलिए एक कदम और उठाओ। अब नदी फिर नदी हो जाए, पहाड़ फिर पहाड़ हो जाए।